क्या हो अगर आपको किसी नर मरमेड से प्यार हो जाए? इसका अंजाम किस हद तक जाएगा? यही देखेंगे हम इस मूवी में। एक महिला अचानक पानी के टैंक से आ रही अजीब सी चीख से आकर्षित हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, तभी एक बड़ा सा हाथ जोर से टैंक पर जा पड़ा। इससे पहले कि वह टैंक के अंदर की चीज को ठीक से देख पाती, उसे सुपरवाइजर ने बुलाकर पुरुषों के टॉयलेट की सफाई के लिए भेज दिया। चारों ओर छिड़के हुए पेशाब को देखकर एलाइजा मन ही मन शिकायत करने लगी। ये लोग बाहर से तो बड़े सलीकेदार और सभ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी तमीज नहीं रखते। तभी वह बदतमीज सुपरवाइजर अचानक टॉयलेट में घुस आया और उसके सामने ही बेझिझक पेशाब करने लगा। काम खत्म करने के बाद उसने न हाथ धोए और उल्टा बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया कि अगर कोई आदमी पेशाब से पहले और बाद में हाथ धोता है तो उसके कैरेक्टर में जरूर कोई कमी होती है। यह सुनकर एलाइजा को गहरी घृणा महसूस हुई, लेकिन जन्म से गूंगी होने के कारण वह उसका विरोध नहीं कर सकी। वह सिर्फ नफरत भरी नजरों से उसे देख पाई। यही उसका एकमात्र विरोध था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुपरवाइजर की सजा बहुत जल्द आने वाली है। जब एलाइजा टॉयलेट की सफाई कर चुकी और अपनी सहेली जिल्डा के साथ कचरा फेंकने जा रही थी, तभी लेबोरेटरी से अचानक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद सुपरवाइजर खून से लथपथ हाथ पकड़े हुए लेबोरेटरी से भागता हुआ बाहर निकला। यह दृश्य देखकर एलिजा और जेलेडा दोनों बुरी तरह डर गईं। वे सोचने लगीं कि आखिर लेबोरेटरी में ऐसा क्या हुआ होगा। दोपहर के खाने तक वे इसी विषय पर चर्चा करती रहीं, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही असिस्टेंट सुपरवाइजर हड़बड़ाते हुए आया और उन्हें लेबोरेटरी साफ करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें 20 मिनट के अंदर सफाई पूरी करनी होगी। जमीन पर फैले खून को देखकर दोनों घबरा गईं और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करने लगी। तभी एलिजा ने एक बाल्टी पानी फेंका और कोने से अचानक दो कटी हुई उंगलियां बहकर बाहर आ गईं। जेलेडा डर के मारे तुरंत बाहर भागकर लोगों को बुलाने चली गई, जबकि एलाइजा वहीं उंगलियों की निगरानी करने के लिए रुक गई। जब वह घबराई हुई प्रतीक्षा कर रही थी, तभी पानी के टैंक से हलचल की आवाज आई। जिज्ञासा के कारण वह धीरे धीरे टैंक की ओर बढ़ी और अंदर झांक कर देखा। वहां उसे एक विशाल मानव मरमेड दिखाई दिया। वह और पास जाकर देखने ही वाली थी कि तभी जेल्डा और असिस्टेंट सुपरवाइजर दौड़ते हुए आए और उसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि यह मानव मरमेड अमेज़न के घने जंगलों में समुद्र से जुड़े एक प्राचीन जलाशय में मिला था। वहां के आदिवासी इसे भगवान मानते हैं और विश्वास करते हैं कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं जो बारिश और मछलियों की संख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन सुपरवाइजर इसे सिर्फ एक जानवर समझता था। इस जीव पर नियंत्रण पाने की सनक में उसने इसे पकड़कर लेबोरेटरी में लाकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। इसी दौरान उस मानव मछली ने उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी। इतना कहने के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर ने एलिजा को चेतावनी दी कि वह मानव मछली बेहद खतरनाक है और उससे दूर ही रहे। एलिजा ने अपने मन की जिज्ञासा को दबा लिया। सफाई खत्म करने के बाद वह रोज की तरह काम से घर लौट आई। एलिजा जन्म से ही गूंगी थी। उसके गले पर 3 गहरे निशान थे। कहा जाता है कि वह 1 महीने की भी नहीं थी जब उसके माता पिता ने उसे पानी के किनारे छोड़ दिया था। बाद में एक ऑर्फनेज ने उसे अपनाया और किसी तरह बड़ा किया। इन अनुभवों ने उसे अंतर्मुखी बना दिया था और वह लोगों से बहुत कम बातचीत करती थी। काम मिलने के बाद वह शहर के एक पुराने सिनेमा हॉल के ऊपर बने अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। वहीं उसकी दोस्ती उसके समलैंगिक पड़ोसी जाइल्स से हो गई। समाज से कटे हुए लोग होने के कारण वे एक दूसरे की पीड़ा को अच्छी तरह समझते थे। वे अक्सर साथ में केक शॉप जाते और मिठाइयां खरीदते। जहां एलाइजा सिर्फ स्वाद के लिए मिठाई लेती थी, वहीं जाइल्स हर बार दुकान के मालिक से बातचीत करने के बहाने आता था, क्योंकि वह उससे लंबे समय से प्रेम करता था। अपनी अपनी पसंद की मिठाई खरीदने के बाद वे घर लौटते, टीवी पर डांस प्रोग्राम देखते हुए मिठाई खाते। सुंदर टैप डांस देखकर एलाइजा भी खुद को रोक नहीं पाती और नाचने लगती। यही उसके रोजमर्रा के जीवन के गिने चुने मनोरंजनों में से एक था। नाचने के बाद वह थककर सो जाती, क्योंकि वह नाइट शिफ्ट में काम करती थी, इसलिए वह अक्सर शाम को उठती थी। उठने के बाद वह उबले अंडों से एक साधारण सैंडविच बनाती और अपने पड़ोसी जाइल्स के लिए भी एक हिस्सा रख देती। जाइल्स अक्सर पूरा दिन पेंटिंग में लगा रहता था और शाम तक भी अपने कैनवस के सामने मेहनत करता रहता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि कई बार रात का खाना बनाने तक का समय नहीं मिल पाता था। यह सब एलाइजा की देखभाल की वजह से ही संभव हो पाया था, वरना उसकी जिंदगी शायद कब की पूरी तरह बिखर चुकी होती। हर बार जब एलाइजा घर से निकलती तो वह उसे बार बार याद दिलाती कि रात का खाना खाना ना भूले। एक दिन जब वह एक शू शॉप के सामने से गुजरी तो एक जोड़ी खूबसूरत लाल हाई हील्स ने उसके कदम रोक ली। वह उन्हें देखती ही रह गई और इतनी देर तक निहारती रही कि ऑफिस पहुंचते पहुंचते लगभग देर हो ही गई। सौभाग्य से उसकी जिगरी दोस्त जेल्डा, जो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी, पहले से ही टाइम कार्ड मशीन के पास उसकी जगह खड़ी हो गई। इसी वजह से वह समय पर हाजिरी लगा पाई। इसके बाद दोनों हमेशा की तरह साथ साथ सफाई का काम करने लगी। काम करते करते जेल्डा अपने घरेलू झंझटों की शिकायत करने लगी। उसका आलसी पति न तो घर के कामों में हाथ बटाता था और न ही उसके बनाए नाश्ते के लिए कभी धन्यवाद तक कहता था। इस सब से जेल्डा खुद को बेहद थका हुआ और अपमानित महसूस करती थी। गूंगी होने की वजह से एलाइजा उसे शब्दों में साहस नहीं बंधा सकी। वो बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। आराम के समय एलाइजा को फिर उस नर मरमेड की याद आ गई। जिज्ञासा के चलते वह चुपके से लेबोरेटरी में घुस गई। उसने अपनी जेब से रात के खाने में बचा हुआ एक अंडा निकाला और हल्के से 2 बार उसे खटखटाया, जिससे नर मरमेड बाहर आ गया। इंसानों से बार बार चोट खाने के कारण मरमेड एलाइजा से अब भी सतर्क था। यह देखकर एलाइजा ने सावधानी से अंडा नीचे रख दिया और इशारे से उसे बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। मरमेड ने मानो एलाइजा की अच्छाई को महसूस कर लिया। उपहार स्वीकार करने के बाद वह फिर पानी में चली गई। उस दिन के बाद से एलाइजा अक्सर चोरी छिपे नर मरमेड से मिलने आने लगी। हर बार वह पहले से तैयार किया हुआ अंडा लाती, फिर म्यूजिक चलाकर चुपचाप उसके आने का इंतजार करती। धीरे धीरे एक इंसान और एक नर मरमेड के बीच गहरी पहचान बन गई। कभी कभी जब एलाइजा
म्यूजिक बंद कर देती तो मरमेड पानी की सतह पर आकर इशारे से म्यूजिक फिर चलाने को कहता। कभी कभी एलाइजा म्यूजिक की धुन पर नाचने लगती। उसकी सुंदर अदाएं अक्सर मरमेड को टकटकी लगाए देखने पर मजबूर कर देती। एलाइजा को भी उस भोले और दयालु जलजीव के साथ समय बिताना बेहद पसंद था। एक दिन नाचते नाचते वह अचानक टैंक के सामने आकर मरमेड की आंखों में गहराई से देखने लगी। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें मरमेड के प्रति उसकी चिंता और अपनापन साफ बयान कर रही थी। उसे लगा था कि यह खूबसूरत दिन हमेशा यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब एलाइजा फिर नर मरमेड से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया था और बुरी तरह यातनाएं दी गई थी। उसका पूरा शरीर घायल था। जैसे ही एलाइजा उसे आजाद कराने के लिए आगे बढ़ी, बाहर से अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत टैंक के पीछे छिप गई। दरअसल वहां सुपरवाइजर आ गया था। पिछली बार अपनी 2 उंगलियां कट जाने के बाद से वह मरमेड से बदला लेने की आग में जल रहा था। आज वह खास तौर पर इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर आया था ताकि नर मर्सिडीज को सजा दे सके। लगातार यातना सह न पाने के कारण मर्सिडीज बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुपरवाइजर उसे आखिरी जानलेवा झटका देने ही वाला था, तभी लेबोरेटरी के सबसे सीनियर ऑफिसर और एक साइंटिस्ट अचानक वहां पहुंच गए। वे इस अनोखे जीव को देखने आए थे। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी। ऑफिसर का मानना था कि मर्समेड के जल और थल दोनों में रहने वाले शरीर की संरचना का स्टडी करके ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जो वेपन्स के निर्माण में इस्तेमाल होकर स्पेस रेस जीतने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सुपरवाइजर ने भी इस विचार का समर्थन किया, केवल साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया। दरअसल वह साइंटिस्ट सोवियत यूनियन की तरफ से अमेरिका में भेजी गई एक स्पाई थी। सोवियत गवर्नमेंट को डर था कि अगर अमेरिका इस जीव से कोई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो अंतरिक्ष प्रतियोगिता में वह भारी बढ़त हासिल कर लेगा। इसी वजह से उसे जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे जैसे वह मरमेड के करीब आई, उसके मन में दया जाग उठी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले चुपके से एलाइजा और नर मरमेड के बीच का अपनापन देख लिया था। उसे यकीन हो गया था कि मरमेड कोई निम्न दर्जे का जानवर नहीं बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान जीव है। जब उसने ऑफिसर को मरमेड का डिसेक्शन करने की बात कहते सुना तो वह आगे बढ़कर उसका विरोध करने लगी और विनती करने लगी कि नर मरमेड को छोड़ दिया जाए। लेकिन ऑफिसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में नर मरमेड सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की वस्तु था। इसी दौरान पानी के टैंक के पीछे छिपी हुई एलाइजा ये सुनकर कि नर मरमेड को जल्द ही चीर फाड़ के लिए ले जाया जाएगा, अंदर से टूट जाती है। उसका दिल जैसे चाकू से कट जाता है। वह तय कर लेती है कि किसी भी हाल में नर मरमेड को बचाकर बाहर निकालेगी। लेकिन अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। बहुत सोच विचार के बाद वह मदद के लिए अपने पड़ोसी दोस्त जायल्स के पास जाने का फैसला करती है। मगर जायल्स उस समय फुर्सत में नहीं होता। कुछ दिन पहले ही उसने कई दिनों की मेहनत से एक पेंटिंग बनाई थी और बड़े उत्साह के साथ वह उस पेंटिंग को एक क्लाइंट को सौंपने गया था। लेकिन चालाक क्लाइंट ने यह कहकर नकार दिया कि उसका आर्ट स्टाइल पुराना हो चुका है और उसने पेंटिंग में बने केक का रंग हरा करने की मांग रख दी। हालांकि जायल्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन रोजी रोटी के दबाव में उसे समझौता करना पड़ा। घर लौटकर उसने क्लाइंट की बात मानते हुए पूरी मेहनत से पेंटिंग को दोबारा ठीक किया और अब फिर से देने जाने की तैयारी करने लगा। तभी एलाइजा वहां आई और उसे अपनी भाषा में नर मरमेड के बारे में बताने लगी। लेकिन जायल्स की नजर में नर मरमेड सिर्फ एक नीच स्तर का जानवर था जिसकी जिंदगी या मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह न सिर्फ इस मामले में हाथ डालना नहीं चाहता था, बल्कि एलाइजा को भी समझाने लगा कि वह इस मुसीबत में न पड़े। यह कहकर वह एलाइजा को वहीं छोड़कर पेंटिंग देने निकल जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे फिर से अपमान झेलना पड़ता है। क्लाइंट न सिर्फ उसकी पेंटिंग को पूरी तरह बेकार बता देता है, बल्कि यह तक कह देता है कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हताश जायल्स अपनी पेंटिंग लेकर पास की एक केक शॉप में जाता है और शॉप के मालिक को अपना दुख दर्द सुनाता है। हैरानी की बात यह होती है कि मालिक न केवल उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है, बल्कि कहता है कि तुम मेरे देखे हुए सबसे सलीकेदार कस्टमर्स में से एक हो। यह सुनकर जायल्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। लेकिन तभी अचानक मालिक का चेहरा बदल जाता है। वह जोर जोर से शॉप में घुसे एक अश्वेत कस्टमर को भगा देता है। यह सब देखकर जायल्स की आंखें खुल जाती हैं। वह मालिक से कहता है कि उसे रेसिज्म नहीं करना चाहिए, मगर जवाब में मालिक उसे भी गालियां देकर शॉप से निकाल देता है। यहीं पर जायल्स को इंसानियत की झूठी परतें साफ साफ दिख जाती हैं। उसे गहराई से एहसास होता है कि एलाइजा ही एकमात्र इंसान है जो उसे सच में समझती है, उसकी कदर करती है और बराबरी से पेश आती है। अब वह एलाइजा के मरमेड के प्रति लगाव को भी समझने लगता है। यह सोचते ही वह तुरंत घर लौटता है, एलाइजा से दिल से माफी मांगता है और उसके साथ मिलकर मरमेड को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। जायल्स के साथ आने के बाद एलाइजा तेजी से एक पुख्ता योजना बनाती है। अगले दिन काम पर पहुंचकर वह योजना के मुताबिक पौधों से जुड़े केमिकल का इस्तेमाल करके लेबोरेटरी के गलियारे में लगे कैमरास को थोड़ा घुमा देती है, जिससे निगरानी का एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। फिर वह कचरे की ट्रॉली को धकेलते हुए जल्दी से लैब के अंदर पहुंचती है। लेकिन नर मरमेड के शरीर में बंधी भारी लोहे की चेन देखकर वह उलझन में पड़ जाती है। तभी अचानक साइंटिस्ट वहां आ जाता है। असल में साइंटिस्ट ने मरमेड को चीरने की योजना की जानकारी सोवियत गवर्नमेंट को दे दी थी। गवर्नमेंट ने माना कि नर मरमेड को बचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि साइंटिस्ट पॉइजनस इंजेक्शन देकर नर मरमेड को मार दें और फिर उसके शरीर को एसिड में घोल दे ताकि कोई भी रिसर्च के लायक चीज न बचे। लेकिन दिल से भला साइंटिस्ट मर्सिडीज को मारना नहीं चाहता था। जब वह सोच रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए, तभी उसने देखा कि सर्विलांस कैमरा हिल रहा है। उसे समझ आ गया कि एलिजा मर्सिडीज को बचाने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत कीज लेकर दौड़ता हुआ आता है, एलाइजा से चेन खुलवाता है और उसे समुद्री शैवाल से भरा एक बड़ा कंटेनर देता है। वह बताता है कि पहले मरमेड को सॉल्ट वाटर में रखना होगा, फिर उस पर सीवीड डालना होगा ताकि उसके नेचुरल एनवायरनमेंट की नकल करके उसे सुरक्षित रखा जा सके। सब समझाने के बाद साइंटिस्ट टॉम बिजली सप्लाई काटने चला जाता है ताकि एलाइजा
एलाइजा को भागने के लिए समय मिल सके। उधर एलाइजा मरमेड को कचरे की ट्रॉली में रखकर डिलीवरी एरिया की ओर बढ़ती है, लेकिन मोड़ पर अचानक उसकी मुलाकात जेल्डा से हो जाती है। दरअसल जेल्डा ने देखा था कि आज एलाइजा काम से गायब है, तो उसे शक हुआ कि वह कुछ छिपा रही है। उसने उसकी तरफ से पंच आउट भी कर दिया था। तलाश करते करते वह यहाँ पहुंच गई। जब जेल्डा को पता चलता है कि एलाइजा नर मरमेड को भगाने की कोशिश कर रही है, तो वह उसे ऐसा न करने की सलाह देती है। लेकिन एलाइजा का इरादा अटल देखकर जेल्डा भी आखिरकार समझौता कर लेती है और रेस्क्यू मिशन में शामिल हो जाती है। इधर अब तक सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जाइल्स की तरफ अचानक एक समस्या खड़ी हो गई। दरअसल उसका फेक पास गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पहचान गया। गार्ड ने जाइल्स को गाड़ी से उतरकर जांच के लिए कहा। जब जाइल्स समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी बिजली सिस्टम को पहले ही नुकसान पहुंचा चुके साइंटिस्ट टॉम समय पर वहां पहुंच गए और उन्होंने सीधे पॉइजनस सिरिंज से गार्ड को बेहोश कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन जो योजना बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, उसे सीसीटीवी के पीछे छिपे सुपरवाइजर ने देख लिया। असल में साइंटिस्ट के बिजली सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से पहले ही सुपरवाइजर ने कैमरों में गिल्स और गार्ड के बीच टकराव का दृश्य देख लिया था। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह मौके पर पहुंचा, तो यह उसके लिए भी एक अप्रत्याशित झटका था। सुपरवाइजर गुस्से से आग बबूला हो गया। घर लौटने के बाद एलाइजा ने तुरंत साइंटिस्ट की बातों के अनुसार एक्वाटिक एनवायरनमेंट तैयार किया ताकि मरमेड रह सके। जब उसने देखा कि मरमेड अब सामान्य रूप से सांस ले पा रहा है, तो उसे आखिरकार राहत मिली। जाइल्स को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आधी उम्र पार कर चुका वह व्यक्ति इतनी रोमांचक और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बना और उसे पूरा भी कर पाया। हालांकि यह मिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शहर की कैनाल महीने के आखिरी दिन ही समुद्र से जुड़ेगी। एलाइजा ने योजना बनाई कि कैनाल के समुद्र से जुड़ने वाले दिन ही मरमेड को वापस छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले उसे बस इंतजार करना था। अगली सुबह उठकर उसने मरमेड को वापस समुद्र में छोड़ने की डेट और प्लेस कैलेंडर में चिन्हित की और फिर रोज की तरह काम पर चली गई। उधर मरमेड की चोरी के कारण लेबोरेटरी में अफरा तफरी मची हुई थी। सुपरवाइजर को शक हुआ कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, इसलिए उसने सभी एम्प्लॉइज के पिछली रात के आने जाने के रिकॉर्ड्स की जांच का आदेश दिया। क्योंकि कल जेल्डा ने एलाइजा की ओर से चुपके से अटेंडेंस लगा दी थी, इसलिए वह सौभाग्य से जांच से बच गई। जब किसी भी एम्प्लॉय से कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तो सुपरवाइजर गुस्से में उन्हें बेकार लोगों की टोली कहकर गालियां देने लगा। इस पर एलाइजा को उससे गहरी नफरत हो गई और उसने जानबूझकर साइन लैंग्वेज में उसे दफा हो जाओ कहा। लेकिन साइन लैंग्वेज न समझ पाने वाला सुपरवाइजर इसे थैंक यू समझ बैठा और अनजाने में अपनी बेइज्जती सह गया। दूसरी ओर घर में अकेला जाइल्स सुंदर मरमेड से बेहद प्रभावित था। वह एक कुर्सी खींचकर मरमेड का स्केच बनाने लगा, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं थी और चित्र बनाते बनाते उसे झपकी आ गई। मौका देखकर मरमेड चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया। जब वह सतर्कता से घर का मुआयना कर रहा था, तभी बिल्ली ने इस अनचाहे मेहमान को देख लिया और उस पर फुफकारने लगी। लेकिन बिल्ली मरमेड का मुकाबला कहां कर पाती। पल भर में ही वह मरमेड का शिकार बन गई। उसी समय जागे जाइल्स ने यह दृश्य देख लिया और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों से घबराकर मरमेड कमरे से भाग गया और अफरा तफरी में जाइल्स की बांह को घायल कर बैठा। डरे सहमे जाइल्स ने तुरंत एलाइजा को मदद के लिए फोन किया। जब एलाइजा घबराई हुई घर पहुंची और घायल जाइल्स को देखा, तो उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। लेकिन उस समय सबसे जरूरी था मरमेड को ढूंढना। उसके छोड़े हुए खून के निशानों का पीछा करते हुए वे आखिरकार सिनेमा हॉल के अंदर उसे ढूंढ पाए। सौभाग्य से उस समय सिनेमा खाली था, इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ। मरमेड फिल्म में पूरी तरह डूबा हुआ था। जैसे ही उसने एलाइजा को देखा, उसकी आंखों में छाया डर धीरे धीरे कम हो गया और फिर वह खुद ही उसके साथ घर लौट आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद मरमेड ने अब किसी और पालतू जानवर पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके साथ दोस्ताना अंदाज में खेलने लगा। जाइल्स की चोट देखकर उसे अपराध बोध हुआ और उसने जाइल्स के गंजे सिर और जख्म पर हाथ रखकर माफी मांगी। अगले दिन एक चमत्कारी घटना हुई। जब जाइल्स आईने के सामने कपड़े ठीक कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके सिर की गंजेपन वाली जगह पर बारीक बाल उगाए हैं और उसकी बांह का घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। तब उसे पता चला कि मरमेड में हीलिंग पावर भी है। यह खोज उसे बेहद हैरान और खुश कर गई और मरमेड के प्रति उसके मन में और भी अपनापन आ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एलाइजा अब सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करने से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उसने एक ग्रीटिंग कार्ड निकाला और मरमेड को अक्षर पहचानना सिखाने लगी। उस कार्ड पर लिखा था, तुम्हारे होने से यह दिन बहुत खास है। हालांकि नर मरमेड पढ़ना लिखना नहीं जानता था, फिर भी वह एलाइजा की आंखों में झलकती उसकी मित्रता को समझ सकता था। इसके बाद जब भी एलाइजा को समय मिलता, वह बाथरूम में ही रहती और मरमेड के साथ अपने जज्बात साझा करती। कई दिनों तक साथ साथ रहने से उसे अनजाने में ही नर मरमेड से प्रेम हो गया और एलाइजा की शर्मीली निगाहों से मरमेड भी उसके मन की बात समझ गया। तभी नर मरमेड ने खेलते हुए एलाइजा के कपड़ों का कॉलर थोड़ा उठाया। ये देखकर एलाइजा घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके दिल की बात सामने वाला पूरी तरह समझ चुका है। काफी देर तक दुविधा में रहने के बाद उसने आखिरकार अपने दिल की सुनी। वह एक आकर्षक नाइट ड्रेस पहनकर घबराहट के साथ बाथरूम में गई और फिर जलजीव के साथ स्नेह भरे पल बिताए। इस अनुभव के बाद एलाइजा के चेहरे पर निखार आ गया। उसने न सिर्फ अपनी पसंद की हाई हील्स खरीद ली, बल्कि उन्हें पहनकर सीधे काम पर भी पहुंची। ये सब देख रही जेल्डा बहुत उत्सुक थी कि आखिर हुआ क्या है। एलाइजा ने उसे साइन लैंग्वेज में समझाया, मैं नर मरमेड से प्यार करने लगी हूँ। जेल्डा को यह बात समझना मुश्किल लगा, फिर भी उसने उनके प्रेम का सम्मान किया। उस दिन के बाद एलाइजा और भी साहसी हो गई। एक दिन उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, पहले तौलियों से दरारें भरी, फिर ड्रेन बंद कर टैप खोल दिया। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने और मरमेड ने पूरे बाथरूम में पानी भर जाने दिया। फिर दोनों ने कसकर एक दूसरे को थाम लिया और पानी के भीतर समुद्र तल की एक मुलाकात का एहसास किया। मगर नीचे का सिनेमा हॉल सीधे पानी की गुफा बन गया। फिल्म देख रहे दर्शकों ने
शिकायतें की और टिकट वापसी की मांग की। सिनेमा ओनर ऊपर आकर एलाइजा के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा और एक्सप्लेनेशन मांगा। आवाज सुनकर जाइल्स घबराकर बाहर आया और बात संभाली, मैं तुरंत पाइप ठीक करवा दूंगा। ओनर का गुस्सा शांत हुआ और वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। बाद में जाइल्स ने एलाइजा के कमरे की जांच की। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खोला, पानी का तेज सैलाब बाहर उमड़ पड़ा। भीतर एलाइजा और नर मरमेड को एक दूसरे से लिपटे देखकर जाइल्स चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। इतने सालों की दोस्ती में उसने एलाइजा को पहली बार प्रेम में देखा था। बाद में वह एलाइजा को दिल से बधाई देता है और दोनों का एक कपल पोर्ट्रेट भी बनाता है। मरमेड के आने से दोनों की नीरस जिंदगी में सुकून आया था, लेकिन यह खूबसूरत समय ज्यादा दिन नहीं चला। समुद्री पानी से लंबे समय तक दूर रहने के कारण नर मरमेड की शक्ति क्षीण होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर पड़ता गया। कैनाल के समुद्र से जुड़ने में अभी समय था। बेबस एलाइजा बस उसे थाम कर रो सकती थी। दिन बीतते गए। एक मूसलाधार बारिश के बाद कैनाल का जलस्तर बढ़ा और आखिरकार नर मरमेड को घर लौटाने का दिन आ गया। एलाइजा को उससे अलग होना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसकी सेहत और सुरक्षा के लिए उसे छोड़ना ही पड़ा। दूसरी ओर एक ऑफिसर ने सुपरवाइजर को अंतिम चेतावनी दी, 46 आवर्स के भीतर नर मरमेड को ढूंढो वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी बचाने के लिए सुपरवाइजर ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर नतीजा शून्य रहा। शांत होकर सोचने पर उसे याद आया कि पहले साइंटिस्ट टॉम ने नर मरमेड का डिसेक्शन करने का कड़ा विरोध किया था। शायद चोरी उसी से जुड़ी हो। वह चुपचाप कार लेकर साइंटिस्ट के घर पहुंचा। उसी समय साइंटिस्ट टॉम को सोवियत गवर्नमेंट से पीछे हटने का आदेश मिला। वह जल्दी जल्दी सामान समेटकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर निकला। वह दरअसल एक घातक ट्रैप था। गवर्नमेंट को साइंटिस्ट टॉम द्वारा नर मरमेड को बचाने का राज पता चल चुका था और उसे एक अनियंत्रित मोहरा मानकर खत्म करने का फैसला कर लिया गया था। जैसे ही साइंटिस्ट एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचा, भेष बदले एजेंट्स ने उस पर गोलियां चला दी। जब वे आखिरी वार करने ही वाले थे, तभी पीछे से पहुंचे सुपरवाइजर ने एक एजेंट को मार गिराया और साइंटिस्ट को एक तरफ खींच लिया। सुपरवाइजर ने इलेक्ट्रिक स्टिक निकाला और नर मरमेड के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, मगर साइंटिस्ट टॉम अडिग रहा। उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि नर मरमेड को कौन ले गया। कड़ी यातना के बाद उसने बस जेल्डा का नाम बताया और फिर दुनिया से विदा हो गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, ऑफिसर तुरंत कार लेकर जेल्डा के घर पहुंचा। बिना कोई भूमिका बांधे उसने सीधे उस पर नर मरमेड के ठिकाने के बारे में दबाव डालना शुरू कर दिया। पास खड़ा उसका पति बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे धमकाता है, जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप एक तरफ हट जाओ। डर के मारे पति सीधे सोफा पर ढेर हो जाता है, लेकिन ऑफिसर के बार बार सवालों के बावजूद जेल्डा चुप्पी साधे रहती है। तभी उसका पति खुद आगे आकर सच्चाई उगल देता है कि एलाइजा नर मरमेड को अपने साथ ले गई है। दरअसल जेल्डा और एलाइजा की एक फोन बातचीत से उसे दोनों के इस राज का पता चल गया था। ये सुराग मिलते ही ऑफिसर तुरंत एलाइजा के घर की ओर रवाना हो जाता है। इधर जेल्डा भी फौरन एलाइजा को फोन करके सावधान करती है, लेकिन मुसीबत से बचना चाहने वाला उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जेल्डा का सब्र टूट जाता है। वह कहती है, चुप रहो, तुम एक कमजोर इंसान हो। यह कहकर वह एलाइजा को पूरी स्थिति बताती है और कहती है कि वह नर मरमेड के साथ तुरंत वहां से भाग जाए। जब ऑफिसर हांफता हुआ एलाइजा के घर पहुंचता है, तब तक एलाइजा और जाइल्स नर मरमेड को लेकर जा चुके होते हैं। खाली हाथ लौटने पर ऑफिसर गुस्से से बौखला उठता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर लिखे टाइम और एड्रेस पर पड़ती है और वह तुरंत पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर जाइल्स और एलाइजा नर मरमेड को सहारा देकर रिवर किनारे पहुंचा चुके होते हैं। विदा लेने से पहले जाइल्स गंभीर भाव से उससे अलविदा कहता है। कई दिनों की साथ साथ जिंदगी ने उसे मरमेड के परिवार जैसा बना दिया था। वह उम्मीद करता है कि समुद्र में लौटकर वह स्वस्थ और बेफिक्र जीवन जिए। इसके बाद एलाइजा नर मरमेड से विदा लेने लगती है, लेकिन तभी ऑफिसर वहां पहुंच जाता है। वह पहले जाइल्स को बेटॉन से मारकर गिरा देता है, फिर एक गोली चलाता है और उसके बाद एलाइजा पर भी गोली चला देता है। मौत को सामने देखकर एलाइजा आखिरी बार नर मरमेड का हाथ कसकर पकड़ लेती है। इस दुनिया में जिसने अलग और कमजोर लोगों को हमेशा हाशिए पर धकेला, नर मरमेड ने ही उसे वह प्यार और गर्माहट दी थी जो उसे बहुत समय से नहीं मिली थी। अगर दोबारा जीवन मिला तो वह दुनिया के नियमों और बंधनों से मुक्त होकर नर मरमेड से आजादी से प्यार करना चाहेगी। ये सोचते हुए वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल नर मरमेड जाग उठता है। वह खड़ा होकर अपने घावों को भरता है, फिर ऑफिसर पर हमला करता है। इसके बाद वह एलाइजा को उठाकर रिवर में कूद जाता है। पानी के भीतर वह उसे हल्का सा चूमता है और तभी चमत्कार होता है। एलाइजा फिर से होश में आ जाती है। उसकी गर्दन के 3 निशान मछली के गिल्स में बदल जाते हैं, जिससे वह पानी के नीचे सांस ले सकती है। उसके पैर एक सुंदर मछली की टेल बन जाते हैं। आखिरकार एलाइजा और फिशमैन पति पत्नी बनकर समुद्र में आजाद और सुखी जीवन बिताने लगते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि प्यार अकेलेपन को डुबो सकता है और आत्मा को नया जन्म दे सकता है। आज की मूवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मैं हूं फिल्मी बॉय और अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा।